संगीत सरिता। आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आज की इस कड़ी में प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित से बातचीत कर रही हैं श्रीमती साधना भट्ट। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई है। नमस्कार श्रोताओं, आज संगीत सरिता के इस कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करवा रहे हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी से। प्रदीप कुमार दीक्षित जी आपको पंडित जी के अलग अलग स्वरूप, उनके अलग अलग भाव, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते रहे। आज प्रदीप जी आपसे एक बहुत गूढ़ बात करेंगे। जरूर। वो संगीतकार के रूप में जब कोई व्यक्ति चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो एक भक्त बन जाता है, और शायद ये बात पंडित जी के लिए बहुत सच है। तो क्या आप इस बारे में कहेंगे? गुरु जी की भक्ति मुख्य रूप से 3 जगह परिलक्षित होती है। एक तो अपने गुरु की भक्ति। अपने गुरु के वो बहुत प्रकांड विद्वान थे उनके गुरु जी, और उनके बहुत ही अत्यंत प्रशंसक। कभी उनके विरुद्ध में कभी कोई बात नहीं सुन सकते। कई लोगों से उन्होंने इसीलिए अपना मतलब झगड़ा मोल लिया। कई उस्तादों से, क्योंकि वो लोग उनको राम नाम गाने वाले, दाल भात गाने वाले, क्या गाना गाएंगे, इस प्रकार विष्णु दिगंबर जी के लिए कुछ भी कहे जाते थे, जो उनको कभी सहन नहीं हुआ। और हर वक्त उनका गुणगान, किसी भी प्रसंग पर कभी भी कोई बात हो तो आंख में आंसू आ जाते थे उनकी स्मृति करके कि भाई उन्होंने विद्यालय में जिस वक्त मुझे प्रवेश दिया उस वक्त तो कुछ मुझसे विशेष प्रभावित नहीं थे, लेकिन मेरे गुण, मेरी साधना देखकर जब वो मुझे अपना समझने लगे तो रात को 2 बजे उठा के भी उन्होंने मुझे कुछ बंदिशें सिखाई जो कक्षा में सिखाने की छूट जाती थी। मुझे याद, ओंकार मुझे याद आ गया, ये सीख लो, ये ले लो, ये ले लो। इस प्रकार एक पूरी अपनत्व के साथ, जिस प्रकार उन्होंने अपने सगे बेटे को नहीं सिखाया होगा उस प्रकार उनको ने सिखाया उनके, इसलिए उनके दिल में अपने गुरु जी के प्रति बहुत ही आदर था। दूसरा, कम लोग जानते होंगे कि पंडित जी रामचंद्र के बहुत भक्त थे, और 25 वर्षों तक 1926 से 1950 तक नववान्न पारायण उन्होंने किया रामचरितमानस का। और उन 9 दिनों में चैत्र प्रतिपदा से रामनवमी तक हजारों रुपये का निमंत्रण कहीं से कोई आ जाएगा तो नहीं छोड़ते, नहीं स्वीकार करते थे। ये 9 दिन जिस स्थान पे हैं, बम्बई है तो बम्बई, सूरत है तो सूरत, बनारस है तो बनारस में तो नहीं शुरू, अब सूरत तक खत्म हो गया था। भरोस, बम्बई, सूरत, वहाँ 9 दिन रह के पूरा पाठ सस्वर गा के करते थे। अगर हम लोग की तरह कोई बैठे हैं बच्चे तो समझाते जाते थे, उसकी मार्मिकता समझाते जाते थे। और रामचंद्र जी की बात आते आते हर समय विह्वल और भावुक कलाकार तो थे ही, तुरंत उनकी आंख भर आती थी। और तीसरा, उनका भक्ति का एस्पेक्ट मैं समझता हूँ, वो गायन में जो भजन गाते थे, भजनी के शिष्य होने के नाते जोगी मज्जा और भैया मोरी तो बहुत प्रसिद्ध है ही उनके, इसके अलावा भी कई भजन हैं। लेकिन तीसरा उनका एस्पेक्ट जो मैं दिखाने जा रहा था वो राष्ट्रभक्त। वंदे मातरम का जो स्वरूप बंकिम चंद्र ने अपने दिमाग में, अपने जहन में सोचा होगा, उसका साक्षात अगर किसी ने स्वर देह उतारा है तो पंडित ओंकार नाथ जी ठाकुर ने उतारा। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रथम अपनी जो संध्या थी उस वक्त इस वंदे मातरम को
इस राष्ट्रगीत को गाने के लिए पंडित जी को मद्रास से विशेष रूप से आमंत्रित किया था। पंडित जी गए थे और गाया था। और आज भी जिन लोगों ने सुना है वो पंडित जी के वंदे मातरम में साक्षात माँ भारती के दर्शन कर सकते हैं। दीक्षित जी, एक व्यक्ति के रूप में आपने उन्हें कैसे पाया? मैं बाल्यकाल से ही अपने नानी जी, यानी जिनको पंडित जी अपनी दीदी मानते थे, और पंडित जी वो लोग साथ ही रहते थे बम्बई में, फिर सूरत में, उनके साथ रहा। फिर बनारस में जब आप प्राचार्य होके आए तो वहाँ विद्या अध्ययन के लिए, संगीत सीखने के लिए वहाँ पहुँचा। उनकी अंतिम बीमारी तक करीब 30 वर्षों का साथ रहा। तो मेरा संबंध उनसे अत्यंत प्रगाढ़ रहा। और कई लोगों की जो कुछ धारणाएं हैं उनके विषय में, बहुत क्रोधी थे या बहुत अहंकार वाले थे, वो सब गलत है। वो देखने समझने का जब मुझ में सामर्थ्य आया, कुछ वय बढ़ने के बाद 15-16 साल के होने पर, तब मुझे लगा कि लोग उनको समझ नहीं पाए। उनके कलाकार स्वरूप को स्टेज से सब लोग देख पाते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत रूप को, कि अगर ऐसा गुस्सा करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर कभी कृपणता दिखाते हैं तो क्यों दिखाते हैं। जिस व्यक्ति ने 14 साल की उम्र तक पैर में जूते न पहने हो, चप्पल न पहने हो, इस घोर गरीबी में जो व्यक्ति गुजरा है, वो इतना उदार तो हो नहीं सकता। समय लगेगा। जिस व्यक्ति को उनके नज़दीकी रिश्तेदारों ने, जिन पर उन्होंने विश्वास किया, उन लोगों ने अगर पैसे के संबंध में कोई धोखा किया है, तो स्वाभाविक है कि वो स्वभाव उनका विचित्र हो जाए, किसी के ऊपर भरोसा न करे। तो देखने की आवश्यकता ये है कि ऐसा क्यों हुआ था। एक व्यक्ति के रूप में हर एक में कोई ना कोई कमजोरी होती है। पंडित जी में भी थी, गुरु जी में थी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था। और जब वो स्टेज का उनका रूप, देवता स्वरूप, और व्यक्ति के रूप में, एक मानवी के रूप में उनकी जो कमजोरियां उजागर हुई, मतलब बहुत सहज भाव से वो जी रहे थे। इतने विनोद प्रिय थे, हम लोग के लिए हर वक्त कुछ न कुछ लाते थे। तो हम लोगों ने तो उनका वही स्वरूप देखा है। तो जो दूसरे लोग बात करते थे वो समझ में हजम होना मुश्किल होता था। और संगीत और संगीतकार की प्रतिष्ठा के लिए तो आजीवन उन्होंने युद्ध किया। मैंने एक रिसेंटली एक आर्टिकल प्रस्तुत करवाया है मैगजीन में, संगीत प्रतिष्ठा के सजग प्रहरी। हर वक्त उन्होंने संगीत और संगीतकार के लिए युद्ध किया आजीवन। और उसके लिए उनको आज 100 साल, आज नहीं 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद संगीत जगत याद करेगा कि उन्होंने संगीत और संगीतकार की प्रतिष्ठा के लिए इतना संघर्ष किया। भक्ति भाव में पंडित जी कैसे लीन हो जाते थे, ये प्रदीप जी ने हमें बताया। भक्ति भाव के ही संदर्भ में आइए मीरा का ये भजन सुने, जिसमें पंडित जी के सुर ओत-प्रोत हो गए हैं। बोल हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आज की इस कड़ी में प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित से बातचीत कर रही थी श्रीमती साधना भट्ट। आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। Ga ba da ni da